Welcome to Mathematics by Shivi. I am Shivangi Gupta. Before watching the video, please subscribe my YouTube channel. Do like, share and comment. So आज हमारा टॉपिक है function. In this video, I will discuss the domain of functions, range of function and types of functions. और इन सभी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. बात करते हैं फंक्शन की. अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं a and b, then function f is a relation such that for every element of a there exists a unique image of b. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इमेज की बात हो रही है जो कि b पर बन रही है. It is denoted by function a tends to b, which is read as f is a function of a to b. ठीक है. द सेट A इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड B इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ फंक्शन. देखिए, जैसे बात करने लगूँ कि मेरे पास यहाँ पर दो सेट हैं. एक सेट है मेरे पास यहाँ पर A और दूसरा सेट मेरे पास है B. यहाँ पर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं A B C और यहाँ पर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक अल्फ़ा बीटा गामा. तो ये ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी की उनके पास क्या होगी, इमेज हो जाएगी. ठीक है. तो ए के एलिमेंट्स को मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पर डोमेन बोलूँगी और बी के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, यहाँ पे को डोमेन ऑफ फंक्शन. ठीक है. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. रेंज ऑफ फंक्शन. लेट फंक्शन a टेंड्स टू b. रेंज ऑफ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स इन b विच अपीयर एज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट. ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन a. इसका मतलब मैं इसको कैसे डिनोट कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन a है देन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वेयर जहाँ पर x बिलोंग करेगा a को एंड एफ a इज़ द सबसेट ऑफ b. ठीक है. टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लीजिए. अगर मैं बात करूं वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं. क्या होता है इंजेक्शन या वन फंक्शन? अगर हमारे पास एक मैपिंग है एफ ए टेंड्स टू बी, यानी कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी. ठीक है. इस सेट टू बी वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी. देख लीजिए एक बार इमेज को. अगर हमारे पास एक सेट है A और एक सेट है हमारे पास B. मेरे पास A के अंदर एलिमेंट है A B C और B के पास एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा गामा और डेल. तो वन फंक्शन क्या कहती है कि A के हर एक एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए. A हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी. तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ए के पास एक इमेज हो गई अल्फ़ा, बी की हो गई गामा, सी के पास डेल. ठीक है. तो ए के एवरी एलिमेंट के पास एक इमेज होनी कंपलसरी है. ठीक है. दैट इसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू. इसका मतलब x1 इक्वल्स टू हो जाएगा x2 के. फॉर ऑल x1 और x2 क्या है, यहाँ पर a के एलिमेंट्स हैं. ठीक है. आगे देखते हैं मैनी वन फंक्शन. अगर हमारे पास कोई फंक्शन है a टेंड्स टू b, इस सेट टू बी मैनी वन फंक्शन और मोर देन टू फंक्शन. कैसे डिनोट करते हैं इसको, दैट इज एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू वेयर x1 इक्वल्स टू हो जाएगा x2 के और x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको, a सेट को. ठीक है. जैसे हमारे पास एक सेट दे रखा है a के पास एलिमेंट है हमारे पास a b c d. एक सेट है हमारे पास b के पास एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल. ठीक है. तो अभी आप देखिएगा a यहाँ पर किसकी इमेज है, बीटा की. b किसकी इमेज है, डेल की. c किसकी इमेज है, डेल की. d किसकी इमेज है, गामा की. ठीक है. अब आप ध्यान से देखिएगा, मैनी वन फंक्शन क्या होती है कि एक एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती हैं. ठीक है. वन फंक्शन क्या कहती है कि एक इमेज होनी कंपलसरी है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती लेकिन एक इमेज होगी ही होगी. मैनी वन फंक्शन क्या कहती है कि एक से ज़्यादा इमेज भी हो सकती है लेकिन इमेज होनी कंपलसरी है. ठीक है. यानी कि हम कह सकते हैं कि एक इमेज के दो से ज़्यादा या दो एलिमेंट हो सकते हैं. ठीक है.
इनटू फंक्शन पे आ जाइए। इफ़ फंक्शन ए टेंड्स टू बी इज सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए बी में, विच इज़ नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए। देख लीजिए एक बार, हमारे पास डोमेन में ए सेट में दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स ए बी सी डी, बी में दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल। तो यहाँ पर इमेज देखिए, ए की इमेज बीटा भी है और सी की इमेज बीटा, ठीक है, बी की गामा इमेज है, डी की डेल इमेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू क्या कहती है, इफ फंक्शन है हमारे पास ए टेंड्स टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट इन बी इज एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। मतलब क्या हुआ इसका कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास, बी जो है हमारी जो इमेज है बी की हर एक इमेज के पास कम से कम ए का एक एलिमेंट होना कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा डेल, हमारे पास चार एलिमेंट्स, चार इमेजेस दे रखी हैं बी में, और इन चारों इमेजेस के पास ए का एक ना एक एलिमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। वन ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं, जिसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। अभी हमने पीछे वन फंक्शन पढ़ी है और ऑन टू फंक्शन आपकी जस्ट ऊपर ही लिखी हुई है। तो देख के वन फंक्शन क्या कहती है, वन फंक्शन कहती है कि ए के पास जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास कम से कम एक इमेज होनी कंपलसरी है, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन क्या कहती है कि बी के पास जितने भी इमेजेस हैं उनके पास ए का एक एक एलिमेंट होना कम से कम कंपलसरी है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास देख लीजिए एक ना एक इमेज ज़रूर है, अल्फ़ा बीटा गामा। और अगर मैं अल्फ़ा बीटा गामा की बात करूं तो अल्फ़ा बीटा के पास एक ना एक एलिमेंट भी ज़रूर है। दैट इज़ कॉल्ड वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए वन इनटू फंक्शन। फिर से वही वन फंक्शन क्या कहती है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास बी में एक ना एक इमेज होनी कंपलसरी है। और इनटू फंक्शन क्या कहती है कि एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी सी, ए के पास है डेल, ए के पास इमेज कंप्लीट हो गई, बी के पास इमेज कंप्लीट हो गई, सी के पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। और एक से ज़्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं, हर एक एलिमेंट के पास यहाँ पर हमारे पास इमेज बन गया है, ठीक है। मैनी वन ऑन टू फंक्शन देखिए, मैनी वन फंक्शन क्या कहती है हमारी, जस्ट हमने अभी पीछे पढ़ा था मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कहती है कि एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती हैं एक एलिमेंट के पास में, ठीक है। तो मैनी वन फंक्शन कहती है कि एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती है, और ऑन टू कहती है कि बी के जितने भी एक, देखिए मैनी वन फंक्शन कहती है कि एक इमेज के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन क्या कहती है कि हर एक इमेज के पास एक एलिमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बी को देखिए, बी क्या है यहाँ पर इमेज है। मैनी वन फंक्शन कहती है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो अल्फ़ा के पास सी भी है एलिमेंट और अल्फ़ा के पास ए एलिमेंट भी है, ठीक है। बीटा के पास क्या एलिमेंट हुआ, यहाँ पे बी हुआ। ऑन टू फंक्शन क्या कहती है कि अल्फ़ा बीटा के पास में एक एलिमेंट होना कंपलसरी है। तो एक एलिमेंट तो आ ही रहा है, ए आ रहा है और सी भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। बात कर लेते हैं मैनी वन इनटू फंक्शन की। अगेन मैनी वन फंक्शन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट के, हर एक इमेज के पास एक एलिमेंट होना एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीटा के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट है ए और सी, गामा के पास बी एलिमेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। इनटू फंक्शन क्या कहती है, इनटू फंक्शन कहती है कि ए जो हमारे पास एलिमेंट है उनके पास इमेज होना चाहिए। तो सबके पास इमेज है, ए के पास इमेज है बीटा, बी के पास इमेज है गामा, सी के पास इमेज है बीटा। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन देखिएगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ए टेंस टू बी अ वन ऑन टू मैपिंग, देन द मैपिंग एफ इन्वर्स क्या कैसे डिनोट करेंगे, बी टेंस टू ए, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई एक मैपिंग दे रखी है एफ ए टेंस टू बी, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी टेंस टू ए, विच एसोसिएट्स टू
associates to each element b, small b belongs to capital B, the element small a belongs to capital A, such that f a equals to b is called the inverse mapping of the mapping function a tends to b. इसको समझ लीजिए अपनी इमेज के ज़रिए. अगर हमारे पास एक सेट है a और एक सेट है b, तो और हमारे पास सेट a का एक एलिमेंट है स्मॉल a और सेट b का एक एलिमेंट है हमारे पास में स्मॉल b, तो अगर हम इस a की फंक्शन की बात करने लगे तो क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पर एलिमेंट और b क्या है यहाँ पर इसकी इमेज. अगर हम इमेज की बात करें तो b क्या, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा. यहाँ पर इमेज की बात हो रही है. इन्वर्स की बात करें तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स b हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इंडिकेट किया है कि अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन, और जस्ट इसके अगर हम रिवर्स में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. लेट फंक्शन a टेंड्स टू b. अगर हमारे पास दो फंक्शंस दे रखी हैं, एक फंक्शन हमने मान ली f और दूसरी फंक्शन हमने मान ली g. ठीक है, एक फंक्शन है a टेंड्स टू b और दूसरी फंक्शन है हमारे पास b टेंड्स टू c. देन कंपोजिट फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे हम जी ओ एफ a टेंड्स टू c सच दैट जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू जी और फंक्शन हो जाएगी x. ठीक है, g हो जाएगा बाहर और ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, fx में. ठीक है, अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से. ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में कहा गया है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज. देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डोमेन. डोमेन मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं a और b, ये क्या होते हैं हमारे डोमेन और ये क्या होते हैं हमारे कोडोमेन. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक फंक्शन की बात हो रही है और फंक्शन से हमें डोमेन निकालने के लिए कह रहा है. तो हम कह सकते हैं जिन वैल्यूज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड डोमेन. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन x की बात करने लगूँ 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है. 1 अपॉन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते. 1 अपॉन 0 मैंने यहाँ पर क्यों दिखाया, अगर मैं बात करने लगूँ x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, हम इसके फैक्टर इसी तरह से करेंगे. अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 0. और हमें पता है 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम, इसका मतलब जो x की वैल्यू आती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन. ठीक है, देखिए अब हम इसका डोमेन कैसे निकालेंगे. हमारे पास क्वेश्चन में दिया है x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर अपनी x की वैल्यू डिफाइन करेंगे. कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 के, तो मैं डायरेक्टली फैक्टर नहीं कर पाऊंगी इसके. ऐसी सिचुएशन में फैक्टर करने के लिए एक रूल होता है श्रीधर आचार्य रूल. होपफुली आप सभी उस रूल को जानते होंगे. उस रूल के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है हमारे पास फैक्टर करने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसके फैक्टर करूँगी तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 16 अपॉन 2. ओके, सॉल्व कर लीजिए. ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2 और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस के 2 रूट 3. इट मीन्स मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ जाती हैं x की, 4 प्लस 2 रूट 3 एंड 4 माइनस 2 रूट 3. तो ये वही दो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं अपनी फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकती हूँ, नहीं कर सकती.
सॉरी नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स देन एफ टू एक्स 1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन दे रखी है और हमें दूसरी फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, एफ टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसमें पुट कर देंगे x की जगह पर, और जब मैं x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। लॉग, अगर मैं इसके फैक्टर कर लेती हूँ तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ जाती है लॉग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता है लॉग में मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा अपने क्वेश्चन में लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखी है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2f एक्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा है इफ फंक्शन x इक्वल्स टू 1 0, 1 क्या है, 1 तब एग्जिस्ट कर रहा है जब हमारे पास x इज रेशनल नंबर है, और 0 क्या एग्जिस्ट कर रहा है जब हमारे पास x एक इरेशनल नंबर है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, पूछा है व्हाट इज आर द वैल्यू ऑफ f(of) रूट 3। अब पहले आप मुझे ये बताइए व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे रेशनल नंबर कैसे होते हैं और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। क्वेश्चन में अगर हम बात करने लगे रूट 3 की, रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर, क्योंकि जब हम रूट 3 की वैल्यू खोलेंगे तो हमारे पास वैल्यू पॉइंट में मिलेगी। अगर मैं बात करने लगूँ रूट 4 की, रूट 4 के अगर मैं रूट 4, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट रूट 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं रूट 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इज़ अ रेशनल नंबर बट रूट 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करने लगूँ रूट 2 इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है व्हाट इज आर द वैल्यू ऑफ f(of) रूट 3। रूट 3 हमें क्वेश्चन में गिवन है, रूट 3 कैसी वैल्यू हो गई हमारे पास में, इरेशनल वैल्यू हो गई। और इरेशनल वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, x इज एन इरेशनल नंबर, किसके लिए, 0 के लिए। तो हमारे पास f(of) रूट 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब f रूट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। था ना छोटा सा क्वेश्चन और बहुत इजी। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लेट फंक्शन r टेंस टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस x अपॉन में x एंड x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और फंक्शन 0 इक्वल्स टू दे रखी है 2। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ f। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है फंक्शन x के लिए। पहले हम इस क्वेश्चन को फंक्शन x की फॉर्म में लिख लेते हैं। फंक्शन x इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉड्यूलस x अपॉन में x
कब है, वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और 2 है कब, जब x है इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही कहा गया है हमसे क्वेश्चन में। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो मैं बहुत इजीली कह सकती हूं कि 1 एग्जिस्ट करेगा वेयर x इज ग्रेटर देन 0। देखिए, अगर यहाँ पर मैं रख दूँ 1 अपॉन में 1 कैसा हो जाएगा, 1 ही आएगा। 1 कब आ रहा है हमारा, अगर x कैसा है, ग्रेटर देन है 0 से। 1 क्या होगा, 1 ग्रेटर देन है 0 से, तभी यहाँ पर एग्जिस्ट कर पा रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ 2 कंडीशन दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, वेयर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं -1 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, x स्मॉलर देन हो जाएगा 0 से। ऐसे नंबर्स जिन पर हम x की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब यहाँ पर अगर मैं अपने इस क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए, x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x स्मॉलर देन 0 पर मैं x की वैल्यू को डिफाइन कर पा रही हूँ। जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1। जब x इक्वल्स टू है 0 पे तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2। जब x स्मॉलर देन है 0 तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1। मतलब ये x की वो वैल्यूज़ हैं जिन पर मैं इसको डिफाइन कर पा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड रेंज। और x की वो वैल्यूज़ जिन पर हम वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को डोमेन और रेंज के अंदर डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ रेंजेस की सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखा दिया है। मेरी 4 वीडियोस के ज़रिए मैंने सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, अपने ये तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवा दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।